Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 5 of science. The chapter name is separation of substances. ये चैप्टर मैं आपको स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. अब हम वहां पर जाएंगे जहां से हमने लास्ट क्लास को एंड किया था. यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था. सॉरी. तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था. इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे. आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूशंस में क्या है? टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ऐड अ spoonful of salt in it. Stir the mixture. The salt dissolves some completely in the water. This is because the particle of salt break down into individual molecules. These salt molecules then spread out evenly throughout the mixture and take up the spaces between the water molecules. अगर आप एक ग्लास वाटर में ग्लास ऑफ वाटर में स्पूनफुल सॉल्ट अगर डालते हैं, आप एक चम्मच अगर सॉल्ट डालते हैं, उसे मिक्स करते हैं, तो वो पूरी डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, जैसा कि आपको पता है. तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो मेजिबल होती है. सॉल्ट हमारा मेजिबल कंपोनेंट होता है. तो इसीलिए उसमें मिक्स हो जाती है. और क्या होता है कि वाटर के साथ दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट ब्रेक डाउन इनटू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स. और वो ब्रेक डाउन हो जाती है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में. और फिर क्या होता है? दीज सॉल्ट मॉलिक्यूल्स देन स्प्रेड आउट इवनली थ्रू आउट द मिक्सचर एंड टेक अप द स्पेसेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स. और वाटर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में, बीच में वो अपना स्पेस बना लेता है. कौन? सॉल्ट. उसमें घुल जाता है पूरी तरीके से. These molecules are so small that we cannot see them with our naked eyes. This mixture of water and salt is called a solution. सॉल्ट जब वाटर में पूरा डिजॉल्व हो जाता है तो हम उसे नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते. और इसे इस मिक्सचर को हम कहते हैं सॉल्यूशन. जिसमें कोई भी कंपोनेंट आसानी से वाटर में मिक्स हो जाए उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन. A solution has two components, solute and solvent. A solution is a homogeneous mixture of two or more components. Solution क्या है? हमारा homogeneous mixture है जिसमें कोई भी चीजें आसानी से घुल जाती हैं. टू और मोर कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर है. और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? अ सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन सॉल्यूशन. सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट होता है लार्जर अमाउंट में सॉल्यूशन में. अ सॉल्यूट is the substance which is present in lesser amount in the solution. और दोनों में डिफरेंस क्या है कि सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में होता है और सॉल्यूट आपका लेजर अमाउंट में होता है. फॉर एग्जाम्पल क्या है? इन द सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन वाटर इज द सॉल्वेंट. सॉल्ट वाटर में वाटर की मात्रा ज्यादा होती है, सॉल्ट की कम होती है, तो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा वाटर और सॉल्यूट हो जाएगा सॉल्ट, क्योंकि ये कम और ज्यादा बताया जा रहा है ऊपर. अ सोल्यूशन कैन बी ऑफ टू सॉलिड. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड यूज्ड इन ज्वेलरी इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड गोल्ड. जैसा कि आपको पता है कि गोल्ड ज्वेलरी जो बनती है सिर्फ गोल्ड से नहीं बनती, उसमें कॉपर भी मिक्स होता है, तो वो होमोजीनियस होता है. क्यों? क्योंकि वो आसानी से मिक्स हो जाता है. हमें गोल्ड में से हम कॉपर तो नहीं देख पाते हैं. वेयर कॉपर इज अ सॉल्यूट एंड गोल्ड इज अ सॉल्वेंट. जहां पर कॉपर हमारा सॉल्यूट होता है और गोल्ड होता है सॉल्वेंट. कॉपर की मात्रा कम होती है और गोल्ड की मात्रा ज्यादा होती है. ठीक है. Substances such as salt, sugar and milk dissolve in water. They are soluble in water. Substance such as salt, sugar and milk dissolve in water. जैसा कि आपको पता है salt, sugar और milk dissolve हो जाता है, घुल जाता है पानी में. They are soluble in water. वो water में soluble होते हैं. Substances such as soil and chalk powder do not dissolve in water. सॉइल और चॉक पाउडर जो होता है वो डिजॉल्व नहीं होता है, वाटर में बैठ जाता है, जाकर के सिंक हो जाता है. दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर. वो इनसॉल्यूबल होते हैं, इनसॉल्यूबल कंपोनेंट्स हैं.
The ability of a substance to dissolve in water to form a solution is the solubility of that substance in water. The ability of a substance to dissolve in water. और ये एबिलिटी किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करने की एबिलिटी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं. हैव यू एवर मेड लेमनेड? You would realize that sugar dissolves faster when you stir the solution, and or if water is at room temperature, sugar dissolves slowly when you add sugar cubes to water. When you add ice cube to water, or if you stop stirring the solution. Let us explore this further. जैसा कि आपको पता है, जब हम लेमनेड बनाते हैं, लेमन जूस जिसे कहते हैं, लेमनेड जब हम बनाते हैं तो शुगर उसमें आसानी से डिसॉल्व हो जाती है. अगर हम उसमें आइस डाल देते हैं, अगर हम वाटर को कूल कर देते हैं, तो शुगर उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाती. ऐसा क्यों? एक्टिविटी के थ्रू बताया जा रहा है. टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड ऐड 1 spoonful ऑफ शुगर टू इट. स्टर द मिक्सचर विद द ग्लास ऑफ with the help of glass rod. The sugar dissolve in few minutes. Add another spoonful of sugar and stir. एक बीकर लीजिए जिसमें कि एक पानी का बीकर लीजिए जिसमें आप 1 स्पूनफुल शुगर डालिए, उसे स्टर करिए, मिक्स करिए और उसे रॉड की हेल्प से, स्टिक की हेल्प से उसको मूव करिए, पूरा स्टर करिए. शुगर डिसॉल्व इन फ्यू मिनट्स. शुगर आसानी से डिसॉल्व हो जाती कुछ मिनट्स में. एड अनदर स्पूनफुल sugar and stir. Keep on adding more sugar, 1 spoon at a time, and in water, and stir well. With stirring, more sugar can be dissolved. There can be a point where no more sugar dissolve in water, no matter how much you stir. Record the number spoons of sugar that were completely dissolved in water. क्या बताया जा रहा है कि हमने एक बीकर वाटर ऑफ बीकर लिया, एक बीकर में पानी लिया, उसमें 1 स्पूनफुल शुगर डाला, स्टर किया तो वो डिसॉल्व हो गया. फिर उसके बाद फिर से 1 स्पूनफुल डाला शुगर, फिर डिसॉल्व हो गया. जब हम कंटिन्यू डालते जा रहे हैं तो वो शुगर डिसॉल्व होने में टाइम लेता है. तो ऐसा क्यों होता है? A solution that cannot dissolve any more solute is called saturated solution. Saturated solution किसे कहते हैं? एक ऐसा solution जो कि that cannot dissolve any more, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हम ज़्यादा डालते हैं तो वो dissolve नहीं होता है, घुलता नहीं है. उस solute को हम कहते हैं saturated solution. Let us see what happened when we heat the saturated solution. अब हम देखेंगे जब हम किसी सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो क्या होता है. एक्टिविटी हीट द बीकर विद द सैचुरेटेड सॉल्यूशन फ्रॉम एक्टिविटी 6. नाउ ऐड 1 more spoonful of sugar to the solution. Stir it. You will be surprised to see the sugar dissolve. Can you tell why on heating the solution becomes unsaturated? Unsaturated as the molecules of water move apart, creating more space for sugar to dissolve. You can add some more sugar to it until it becomes saturated again. जैसा कि आपने देखा अभी ऊपर की एक्टिविटी 6 में कि जब हम 1 by 1 स्पूनफुल ऑफ शुगर डाल रहे थे तो वाटर डिसॉल्व होने में टाइम लेने लगा, और जब स्टार्टिंग में डाल रहे थे तो वाटर डिसॉल्व होने लगा, शुगर डिसॉल्व होने लगी वाटर में. अब इसके बाद क्या है कि जब हमने ढेर सारी शुगर डाल दी तो वो टाइम लेने लगा और थोड़ा कम डिसॉल्व होने लगा. उसी तरीके से जैसे ये है एक्टिविटी 7 में क्या है, जब हमने वाटर को हीट कर दिया तो उसमें शुगर बहुत आसानी से डिसॉल्व होने लगी, आप चाहे जितना डाल दीजिए. जैसा कि आपको पता है, आप जब हीटिंग करते हैं, वाटर को हीट करते हैं तो उसमें कोई भी कंपोनेंट आपका, जैसे वाटर है, शुगर है, सॉल्ट है, ये आपका वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है. तो यही इसमें बताया जा रहा है इस वाले एक्टिविटी में कि जब हम हीट करते हैं तो कोई भी कंपोनेंट जो सॉल्यूबल मिजिबल होता है वो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है. दिस शोज दैट ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन बिकेम अनसैचुरेटेड, सो मोर
sugar can be dissolved in the solution when it is heated. तो आपने देखा कि जब हम हीट कर रहे हैं सॉल्यूशन को तो वो अनसैचुरेटेड हो जा रही है, जिसमें कि हमारा शुगर आसानी से डिसॉल्व हो जा रहा है जब हम हीट कर रहे हैं. एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन विच कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन विच कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट. हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हम एक टेम्परेचर के साथ कितने भी सॉल्यूट को एक साथ डिसॉल्व कर सकते हैं. एक्टिविटी 6 और 7 में आपने ये देखा कि कैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने लगती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. हाउएवर solubility of gases decreases on increasing the temperature. और solubility of gases decrease होने लगती है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, कम होने लगती है. लास्ट पैरा है आपका वाटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर जो है हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. कैसे? वाटर इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. वाटर हमारा वाटर इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस. वाटर में एक ऐसी क्वालिटी होती है जो किसी भी मोस्टली मिजिबल सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर लेती है. मिजिबल यानी जो घुल जाने वाले. Therefore it is called the universal solvent. इसीलिए हम इसे वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. It means that wherever water goes, either through the air, the ground, or through our bodies, it takes along valuable chemicals, minerals and nutrients dissolve in it. ये मैटर नहीं करता कि वाटर कहाँ पर है, या तो एयर में है या ग्राउंड पर है या हमारी बॉडी में है. ये कुछ केमिकल्स को और मिनरल्स को न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ लेता है और डिसॉल्व कर लेता है आसानी से. दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज इम्पॉर्टेंट टू एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. और इसीलिए वाटर की जो इम्पोर्टेंस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सम ऑफ द क्रूशियल फंक्शन ऑफ वाटर आर एज फॉलोज. और वाटर के कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं, जैसा कि आपको पता भी है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, आर बॉडी कैन नॉट अब्जॉर्ब फूड इफ इट इज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. हमारी बॉडी फूड को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है अगर वो वाटर में घुलती नहीं है, डिसॉल्व नहीं होती है. सिंपलर सब्सटेंसेस that are produced during digestion are transported to and absorbed by different parts of the body through water. और वाटर की हेल्प से जितने भी इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं, डाइजेशन होता है, वो सारे डाइजेशन के थ्रू हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. वाटर हेल्प्स अस इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन आवर बॉडी. और विटामिन्स और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं. वाटर इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट एंड अननेसेसरी मटेरियल्स आउट ऑफ द बॉडी सच एज एक्सेस सॉल्ट. और वाटर हेल्पफुल होता है कुछ वेस्टफुल मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो अननेसेसरी मटेरियल्स होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे सॉल्ट होता है, तो उनको एक्सक्रीट करने के लिए भी हेल्पफुल होता है. वाटर प्लांट्स टेक अप वाइटल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स फ्रॉम सॉइल थ्रू वाटर. और वाटर की हेल्प से प्लांट्स जो होते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और सॉल्ट अब्सॉर्ब करते हैं आपके सॉइल में से. फॉर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स वाटर इज एसेंशियल एज गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर डिसॉल्व इन वाटर. एक्वेटिक प्लांट्स यानी कि जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं आपके, उनके लिए भी वाटर बहुत इसेंशियल होता है, क्योंकि उनके लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होता है. एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यूज दीज गैसेस फॉर सस्टेनिंग लाइफ. और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो गैसेस का यूज करते हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए, सरवाइव करने के लिए. विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ. बिना वाटर के
कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये चैप्टर मैंने आपका एंड कर दिया। अब हम आएंगे एमसीक्यूज पर, यानी कोई आप चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको बुक में करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बुक में करना है। ये फिलअप है, आपको इसको भी बुक में करना है, लेकिन बुक में करने वाली चीजों को भी लर्न करना है आपको। ऐसा नहीं कि बुक में कराया है तो उसको लर्न नहीं करना। ये ट्रू फॉल्स एज प्रीवियस आपका होमवर्क है। और मैच द फॉलोइंग, ये भी आपको बुक में करना है। ये मैंने कटवा दिया क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर में टॉपिक्स हैं। ये जो टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर में दिया, इसीलिए मैंने इसको कट करा दिया है। 5 क्वेश्चन आंसर मैंने इंपॉर्टेंट कराए हैं, जिसमें कि इसमें टिक है। अब हम क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। ये 5 क्वेश्चन आंसर यू विल हैव टू राइट इट ऑन योर कॉपी, कंप्लीट योर होमवर्क एज सून एज पॉसिबल, as your examination is about to come. Complete your homework, learn all the syllabus. ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट में 4th वाले में द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज चॉक पाउडर होगा। पाउडर मैं लिखना भूल गई थी तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। तो चलिए ये चैप्टर मैंने एंड कर दिया है। मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलूंगी। इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।